हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज ये जो वीडियो है ये नो कंटेक्स्ट सिचुएशन एनर्जीज में है और यहाँ पर हम आज देखेंगे क्या क्या यूनिवर्सेस के गाइडेंस आते हैं या मैसेजेस आते हैं और जो कि मेरे हैंड रिटन मैसेजेस होंगे, जो एनर्जीसाइज्ड मैसेजेस होंगे। तो जो कुछ भी मैसेजेस आएंगे हम बारी बारी एनालिसिस करेंगे और क्या क्या एनर्जीज आते हैं इस दौरान, तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और ये टाइमलेस एनर्जीज हैं। जब कभी भी आपके सामने ये वीडियो आएंगे तब भी ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट कहीं ना कहीं से तो करेगी ही। और ये कोई व्यक्ति विशेष या जेंडर विशेष या कोई राशि विशेष नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी भी कॉर्नर में हो अर्थ के सभी देख सकते हैं। और एनर्जी से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को रिलैक्स रहना होगा और जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में आपको पॉजिटिवली सोचना होगा, ठीक है, जो कुछ भी सिचुएशन है, ठीक है। और चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी हैंड रिटन मैसेजेस लिख दिए हैं। शफलिंग करके जो भी कार्ड आएंगे बारी बारी वही लेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एक कार्ड दीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। चलिए जो पहला ही कार्ड आया है मैं वही ले लेती हूँ। तो यही मेरे आँखों के सामने आया है। तो पहला ही कार्ड आया है वेट पेशेंटली एंड 10:10 एंजल नंबर आया है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मतलब नो कंटेक्ट सिचुएशन में है, तो उन लोगों के लिए पहला कार्ड आया है वेट पेशेंटली। तो आप देख ही सकते हैं जो भी सिचुएशन है, नो कंटेक्ट सिचुएशन हाल ही में हुआ है या काफ़ी देर से चले आ रही हैं, तो यहाँ पर जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, तो धैर्य रखना अनिवार्य है। तो इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है धैर्य, पेशेंटली और वेट, मतलब थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। और नो कंटेक्ट स्थिति में क्या है कि हमेशा क्या हो जाती है कि ऊर्जाएं असंतुलित होने के आसार नज़र दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा कैओटिक ना हो करके जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजंस ना लें आप लोग, ठीक है। और क्योंकि पहला ही कार्ड वेट पेशेंटली 10:10 आया है, तो यहाँ पर ये कार्ड यही कहता है कि आपको इंतज़ार तो करना है, ठीक है। और ये जो इंतज़ार यूनिवर्स आपको करवा रहे हैं ये आपके लिए ही मतलब मार्गदर्शन है। मतलब कैसे आप लोगों का जो सोल है ना, सोल हील हो रहे हैं, सोल फिल्टर आउट कर रहे हैं मैसेजेस को, ठीक है। और यहाँ पर सोल लव पर आपको फोकस करने के लिए भी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स ये भी कहते हैं कि जब भी सही समय आएगा, ठीक है, नो कंटेक्ट सिचुएशन कंटेक्ट सिचुएशन में बदलने के आसार नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये संपर्क पुनः स्थापित होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, जो नो कंटेक्ट सिचुएशन में आप हो, लेकिन जिन को कंटेक्ट सिचुएशन में आना है उन्हीं के साथ ये एनर्जीज लागू होंगे, ठीक है। लेकिन डिवाइन ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ, मतलब जैसे कि अगर कुछ चीज़ मेरे प्यारे व्यूअर्स आप लोगों के लिए ठीक नहीं है या आगे चलकर, यूनिवर्स इज़ टाइमलेस, ये बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम करते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जीज अगर आपके लिए सही नहीं है, हितकारी नहीं है, तो यूनिवर्स खुद ब खुद उनको आपके एनर्जीज से दूर भी करेंगे। और ये अगर आप मीन्स तभी सही समय पर आपको पता चलेगा कि येस दिस इज एनर्जी नॉट फॉर मी। लेकिन यहाँ पर 60 to 70% मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कंटेक्ट सिचुएशन कंटेक्ट सिचुएशन में कन्वर्ट होने वाले हैं।
और चूँकि 10:10 एंजल नंबर भी है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नए बिगनिंग्स हो रहे हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक अवेकनिंग भी हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बिल्कुल नो कंटेक्ट सिचुएशन है, जैसे सपोज 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, तो उस स्थिति में ऐसा है कि ये रिश्ता एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं ऑलरेडी किसी किसी के लिए, ठीक है, और नहीं किए हैं तो एक नए चरण में प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है। और 10-10 बताते हैं कि अभी अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं, फासले हैं, तो ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्स टाइम दे रहे हैं दोनों के एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि 10-10 हमेशा रीयूनियन के एनर्जीज में आते हैं और एट्रैक्शन के एनर्जीज में आते हैं और हमेशा सोल कनेक्शन को ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप दोनों के बीच जो भी मेरे प्यारे व्यूवर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। और यही बोलना चाहूँगी कि ये जो दूरी है ये एक अपॉर्चुनिटी है आत्मचिंतन के लिए, भावनाओं को प्योर बनाने के लिए एक अवसर है, ठीक है। और कंटेक्ट सिचुएशन तब होगा जब दोनों एनर्जीज तैयार होंगे, ठीक है, और पुराने पैटर्न्स को रिलीज करना होगा, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपने भीतर की रोशनी को आप स्ट्रेंथन कीजिए, ठीक है। और अगर टाइमलाइन बोलूँ तो यहाँ पर मुझे 6, 5, 7 नंबर्स नज़र आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर 1010 मतलब 10:10 तो है ही। शायद हो सकता है कि अगले जुलाई महीना या जून महीना या मई महीना, ओके, 2027, या मुझे ऐसा लग रहा है 2026 के भी सेम यही मंथ्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड को हम शफल करते हैं, क्या कार्ड आते हैं, चलिए मैं शफल कर लेती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए, मैं थोड़ा कार्ड शफल कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स ने भेजा है ये कार्ड, मेक विजन बोर्ड एंड 14:14 एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि विजन बोर्ड मतलब यहाँ पर आप जैसे जर्नलिंग भी हो सकते हैं। यहाँ पर विजन बोर्ड का ऐसा मतलब नहीं है कि वाइट बोर्ड में ही आप सब कुछ लिखे जाए, ठीक है। विजन बोर्ड मतलब आपकी जो भी विजन है, मतलब है ना, कि विजन बोर्ड में यहाँ पर आपके स्ट्रेंथ्स, आपके वीकनेस, ओके, एनर्जीज को भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे प्यारे व्यूवर्स अभी ये देख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप चीज़ों को जर्नलिंग करना शुरू कीजिए, ओके। आप चीज़ों को जर्नलिंग करना शुरू कीजिए और लिखिए चीज़ों को, ठीक है। तो लिखने से क्या होता है, वो एनर्जीज और ज़्यादा मतलब प्रबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले ही कार्ड में आया है वेट पेशेंटली, पहले आप वेट कीजिए, वेट पेशेंटली कीजिए, ठीक है, धैर्य रखिए। और यही है कि कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी होते हैं और कुछ चीज़ें आप मीन्स इतना ट्राई करते हैं नहीं होते हैं। तो विजन बोर्ड से क्या होता है, वो सारे जो
उलझने हैं, वो जो नेगेटिव या जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाते हैं। एक आईना नज़र आता है आपको और यूनिवर्स को। तो विजन बोर्ड एनर्जीज यही बोलते हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप एक डायरी हो या आप जो भी आपके जो भी उपलब्ध है, आप अपने गोल्स को रखिए, अपने गोल्स को लिखिए, ठीक है। लेकिन हमेशा मैं यही बोलूँगी कि जैसे आपने बोला है कि जो भी मेरे पार्टनर के बीच जो भी दूरियां आए थे, प्लीज़ यूनिवर्स यू थैंक यू बिकॉज यू हैव सॉल्व द सिचुएशन। आप विल मतलब आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, आप फ्यूचर टेंस में मत लिखिए। जो भी लिखिए, विजन वर्ड का मतलब यही है, ठीक है। और मैं यही बोलूँगी कि जो भी लिखिए बहुत पॉजिटिव होकर लिखिए। और एक चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी कि रिपीटेशन, अगर आप 369 के टेक्निक को आजमाएंगे, ठीक है, जैसे आपने सुबह 2 बार लिख लिया चीज़ को, ठीक है, फिर शाम को 2 बार शाम को 6 टाइम्स लिख लिया चीज़ को, वही चीज़ को, और नेक्स्ट रात को आपने वही चीज़ को 9 टाइम्स लिख लिया। तो ये एटलीस्ट आप कीजिए, तब क्या होगा, एनर्जीज और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही मेक विजन बोर्ड का मतलब यही होता है कि एनर्जीज को और ज़्यादा एनहांस करना है और हमेशा ग्रेटिट्यूड भेजते रहना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या निकल कर आते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड आया है आर्कएंजल गैब्रियल, डिसिप्लिन एंड 24 एंजल नंबर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्कएंजल गैब्रियल एक हीलर के तौर पर दिखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ही मैसेज आया है आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है, मैंने शफलिंग करके ही निकाला है। तो आर्कएंजल गैब्रियल यही बोलते हैं कि हीलिंग जरूरी है, ओके। हमेशा खुद को पहले सेल्फ हीलिंग, ओके, सेल्फ हीलिंग करना ज़रूरी है ताकि आप अपने पार्टनर को हीलिंग कर सके, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि पहले आप सेल्फ केयर कीजिए, ओके, और पहले आप शुद्ध हो जाइए, पहले आप एक एग्जाम्पल बनिए, ठीक है, तभी आप दूसरों को हील कर पाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है कि आज मैंने बोल दिया वीडियो में आज ही किया, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन भी लाना बहुत ज़रूरी है। 24 नंबर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्कएंजल यही बोल रहे हैं कि जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर स्पष्टता आएंगी, क्लैरिटी आएंगी। और गैब्रियल बताते हैं कि ये जो दूरी का समय है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, ये पर्जिंग का काम करते हैं, आत्मचिंतन, नेगेटिव एनर्जीज को हटाने का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी पेशेंस, डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ ये कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ एक्सप्रेशन मीन्स आत्मा अभिव्यक्ति जिसे बोलते हैं, तो आपने उस भावनाओं को लिखना है। ये इससे पहले के भी मैसेजेस देखिए, विजन बोर्ड में भी यही आया था। तो ठीक है, रचनात्मक तरीके से अपने सेल्फ एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है, वो प्रेरित करते हैं मैनिफेस्टेशन में। तो ठीक है, तो और इंस्टिंक्ट्स, आर्कएंजल गैब्रियल इंस्टिंक्ट्स से भी रिलेटेड है। तो आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। अगर रीयूनियन होना है, रिकंटेक्ट होना है, तो सही समय पर ब्रह्मांड ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ तो संकेत ज़रूर से ज़रूर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जैसे हड़बड़ी में नहीं,
ठीक है। सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, खुद को पहचानना है, खुद को जानना है, डीप कंटेम्पलेशन करना है, ठीक है। और हमेशा ऑनेस्ट रहना है, जो कोई भी मतलब सिचुएशन हो या जो कोई भी ऑनेस्ट रहकर और एक डिसिप्लिन वे में, एक जैसे आर्टिकुलेट वे में आप अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से आपको व्यक्त करना है जब भी आप मिलेंगे। यहाँ पर 2424 के एंजल्स के भी गैब्रियल ने मैसेज दिया है। तो 2424 हमेशा क्या होता है, पार्टनरशिप को दिखाते हैं, बैलेंस को दिखाते हैं, सपोर्ट सिस्टम को दिखाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फेथ को दिखाते हैं, ठीक है। फिलहाल स्थिरता आएंगी, ऐसा नहीं कि स्थिरता नहीं आएंगे, लेकिन फाउंडेशन अगर ठीक हो, फाउंडेशन में अगर मीन्स लड़खड़ा जाएंगे तो धैर्य टूट जाएंगे, है ना। तो हमेशा क्या करना है, फाउंडेशन को हमेशा मजबूत रखना है, ठीक है। मेहनत, क्योंकि हर एक चीज़ तभी टिकते हैं जहाँ पर स्थिरता होते हैं, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, कभी कभी चीज़ें यूनिवर्स खुद कैओटिक बना देती हैं, और वही कैओटिक आवश्यक है, दूरी आवश्यक है। गलतफहमियां भी बढ़ जाते हैं, कुछ कुछ कार्मिक्स भी एनर्जीज नज़र आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये समय क्या है कि खुद को समझिए, ठीक है, और अपने भावनाओं को पहले हील कीजिए डिसिप्लिन तरीके से, ठीक है। और ये नंबर हमेशा, और ये जो आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जीज भी यही बोलते हैं कि हमेशा स्पष्टता और ईमानदारी और संतुलन से ही रिश्ते चलते हैं, ठीक है। भले ही आप लोग अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बनने के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन तभी जब आप खुद पर काम करेंगे, ठीक है। जो भी काम क्या करना है, शेडो वर्किंग भी करना है, ठीक है। और जानना है कि आपके क्या वीकनेसेस है, क्या करने से, मतलब आप अगर आपने मतलब कुछ गलतियां की भी हैं तो उससे कैसे आपको मतलब सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा खुद जर्नलिंग भी करें और अपने लाइफ पे डिसिप्लिन लाइए। और ये सन को भी दर्शाते हैं, सन हमेशा डिसिप्लिन को चाहते हैं। मतलब ये भी डिसिप्लिन, मतलब मैं बोलूँ कि जैसे सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लव, ओके, पेशेंस एंड स्टेबिलिटी। और अगर चाहे तो कभी कभी सीमाएं भी हमें क्रिएट करना होता है, पर्सनल बाउंड्रीज, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ होता है, और सेल्फ ग्रोथ होने से साझेदारी, मतलब पार्टनर्स के साथ भी ट्रस्ट बढ़ता है, चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज एक यही छोटा सा वीडियो में लेकर आई थी, यही मैसेजेस जो आपको मिले हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अनुशासन आपको सिखाता है कि दूरी जो है ना, दूरी का समय हमेशा सोल डीप कंटेम्पलेशन, पेशेंस को लाते हैं। अगर आप इस दूरी को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, या ये जो और अनुशासन को आप वैल्यू देते हैं, तो आपके भीतर स्थिरता तो आएंगे ही, स्पष्टता तो पा लेंगे, और सही समय पर भी आपको यूनिवर्स हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो वीडियो है ये टाइमलेस रीडिंग है, यूनिवर्सेस के गाइडेंसेस हैं, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप लोग बेझिझक इस वीडियो के नीचे जब मैं अपलोड करूँगी कमेंट कर सकते हैं क्या क्या क्वेरीज़ हैं, या मुझे और कैसे कैसे वीडियोस बनाना चाहिए, क्या क्या सजेशन देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं बेझिझक, ठीक है। और मैं और नए नए वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। तब तक ये जो एनर्जीज आए हैं, जब भी आपके सामने ये वीडियो आएंगे, कहीं ना कहीं से आपसे तो ये जुड़े रहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% रेजोनेटिंग एनर्जीज होंगे, एटलीस्ट जितना भी हैं 50, 60, 70, 80, 30 भी हैं परसेंटेज तो आप रख सकते हैं, और बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा यूनिवर्स को, डिवाइन को। टेक केयर मेरे प्यारे व्यूअर्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।